नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। कर्नल सोफिया का हमीरपुर से नाता। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया भर को रूबरू कराने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी का हमीरपुर से भी गहरा नाता है। हमीरपुर में मौसी रहती हैं। टीवी पर भारतीय जांबाजों को पराक्रम की गाथा बताते देख सभी फूले नहीं समाये। हमीरपुर में रहने वाले सोफिया के रिश्तेदार फूले नहीं समा रहे हैं। शहर के किंग रोड में सोफिया की खाला जंतुन अपने बेटे बहू रहनुमा शेख के साथ रहती हैं। उन्होंने बातचीत में बताया कि वह लोग मूल रूप से कानपुर नगर के थाना सजेती के लहोरी मऊ गांव के रहने वाले हैं। सोफिया की मां हलीमा उससे काफ़ी छोटी है। हलीमा की शादी छतरपुर नौगांव में हुई थी। सोफिया पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। उसके पिता ताज मोहम्मद भी फौज में थे, लिहाजा उसके अंदर भी फौज में जाने की ललक थी। जवाब अच्छा दिया है, मेरे को गर्व है। तो पाकिस्तान में हमला करती है उसको और हमले में वो आगे कभी तो पाकिस्तान कर ना पाए और ये हमला आगे बढ़ाए, पूरा नष्ट कर दे। वो क्योंकि हमारे घर पे आती थी, हमारी बहन है, खाला की लड़की है, खाला खालू की, वो पढ़ी है। वो पहले पढ़ाई करके अच्छे से उसने ड्यूटी ज्वाइन की है, नौकरी की है। उनके बाप भी इसी में थे, फौज में, और बाप के उनके भाई भी थे, उनके बाप भी थे। उनको गर्व महसूस है, मैं आगे कैसे बढ़ूं। पाकिस्तान जो इधर हमला करता है उसके जरिए से वो और उधर बढ़ाए, कभी पाकिस्तान इंडिया में हमला न कर सके। सिद्धार्थनगर में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों के ठिकानों पर भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के बाद लगातार दोनों देश के बीच तनाव बना हुआ है। लगातार ड्रोन अटैक हो रहे हैं। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है। स्थिति में सिद्धार्थनगर से लगी इंडो नेपाल सीमा में चौकसी बढ़ा दी गई है। साथ ही एसएसबी पुलिस एवं पीएसी की संयुक्त टीम लगातार सीमा पर गश्त कर रही है। बिना आइडेंटिटी कार्ड के भारतीय सीमा क्षेत्र में आने जाने वालों पर खास निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही प्रत्येक पुरुष और महिलाओं की सघन तलाश भी की जा रही है। महिलाओं के हैंडबैग व अन्य सामान की चेकिंग करके ही आवागमन करने दिया जा रहा है। इसके साथ ही आने व जाने वाले वाहनों की डॉग स्क्वाड से चेकिंग के बाद ही उसे जाने दिया जा रहा है। चौक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमने सीओ मयंक द्विवेदी से बात की तो उन्होंने बताया कि हम लोग एसएसबी और पीएसी के जवानों के साथ सीमा पर गश्त कर रहे हैं। सभी रास्तों पर सुरक्षा के चलते फोर्स लगी है। इसके साथ ही क्षेत्रीय लोगों को भी सावधानी बरतने व संदिग्ध व्यक्ति दिखते ही पुलिस को सूचना देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वर्तमान परिदृश्य में जो हमारे इंडो नेपाल बॉर्डर पे जितने आवागमन के रूट्स हैं, वहां पर हमारी और एसएसबी की जॉइंट टीम के द्वारा प्रॉपर चेकिंग फिस्किंग की जा रही है। जो लोग जन प्रवेश की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जा रहे हैं, उसके बाद ही उनका प्रवेश हो ये सूचित किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारी और एसएसबी की जॉइंट टीम पूरे बॉर्डर एरियाज में निरंतर पेट्रोलिंग की जा रही है उसके द्वारा, और जो गैर परंपरागत रूट्स हैं उनको भी चिन्हांकित करके वहां पर ड्यूटीज लगाई गई है, पिकेटिंग की गई है तथा निरंतर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। जी, जितने भारत नेपाल सीमा के निकट जो समीपवर्ती जो गांव हैं वहां पर जो ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्य हैं उनसे निरंतर संवाद किया जा रहा है। उनको जागरूक किया गया है कि यदि उनके गांव या आसपास के क्षेत्र में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उनके क्षेत्र का निवासी न हो और उनको संदिग्ध प्रतीत हो तो उसके संबंध में उनको तत्काल सूचना दें। हम उसको वेरीफाई करेंगे और तदनुसार आवश्यक अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इस विषय में उनको निरंतर जागरूक किया जा रहा है। हरदोई कोतवाली एवं तहसील शाहाबाद के ग्राम मिठनापुर निवासी रवि सिंह के जो फौज में नायक के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनका जन्म 15 अगस्त 1984 को हुआ था और बचपन से ही वे होनहार हैं। कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा प्राथमिक विद्यालय गांव में एवं कक्षा 8 तक की शिक्षा जूनियर हाई स्कूल शर्मा और इंटर तक की शिक्षा शाहाबाद और बीकॉम जनपद शाहजहाँपुर से की। पढ़ाई के दौरान अनूप सिंह ने आर्मी ज्वाइन कर ली। 1 सितंबर 2003 को और 31 अगस्त 2020 को नायक के पद से सेवानिवृत्त हुए। उनके परिवार में 2 चाचा भी फौज में सेवा दे चुके हैं। एक चाचा ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे, राजीव सिंह। दूसरे उनके चाचा राकेश सिंह रिटायर होकर अपना घर का कामकाज देख रहे हैं। इधर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से सैनिकों का खून खौल उठा। जिस तरीके से आतंकियों ने बहन बेटियों के सिंदूर उजाड़े और अपनी गोलियों का निशाना बनाया, वहीं सरकार ने भी अहम फैसला लेते हुए भारतीय सैनिकों को जिम्मेदारी दी और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। इतना ही नहीं, 2 महिला कमांडरों को जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं आर्मी से सेवानिवृत्त हुए नायक
अनूप सिंह ने कहा कि मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो जंग छिड़ी है इस जंग में मुझे दोबारा मौका दिया जाए और मैं भारत माता की कसम खाकर कहता हूं पाकिस्तान में घुसकर उन आतंकियों के सर कलम कर भारत आऊंगा। जो हमला उन्होंने पहलगाम पे किया बहुत ही गलत किया है और शुरुआत उन्होंने किया है, अब अंत जो है भारत करेगा। और उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया है वो बहुत ही अच्छा लॉन्च किया है। और इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वर्तमान समय में जंग छिड़ी हुई है, हमारी यूनिट भी जो है इस समय राजौरी में तैनात होकर लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और अगर ज़रूरत पड़ी सरकार को हमको बुलाएगी तो हम भी जाने के लिए तैयार हैं और हमेशा तैयार रहेंगे, क्योंकि देश हमारे लिए पहले है और बाकी सब बाद में। सेना में हम 1 सितंबर 2003 को भर्ती हुए थे और प्रथम पोस्टिंग हमारी जो है अजमेर में हुई थी। उसके बाद जम्मू, राजस्थान, अरुणाचल, असम कई जगह जो है हमने अपने पोस्टिंग के दौरान जो है काफ़ी लोकेशन जो है हमने काटे हुए हैं। देखिए, जंग में हम जाने के लिए हमेशा तैयार हैं और अगर सरकार हमें बुलाएगी हम हमेशा 24 घंटे तैयार हैं जाने के। जब भी हमको मौका मिलेगा और हमें जैसे ही मौका मिले हम जंग में जाने के लिए तैयार हैं। और भारत माता की जय। भारत माता की। हमीरपुर में शोभा यात्रा के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। बताते चलें, यूपी के हमीरपुर महाराणा प्रताप जयंती की शोभा यात्रा में दो पक्षों में विवाद हो गया। शोभा यात्रा कपसा होकर सिजवाही गांव पहुंची थी, जहां किसी बात को लेकर पिछड़ी जाति के लोगों से यात्रा मार्ग को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों में विवाद इतना बड़ा कि ईंट, पत्थर और डंडे चल गए, जिसमें दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हो गए और अफरा तफरी मच गई। इसी बीच किसी ने अंबेडकर प्रतिमा को खंडित कर दिया। पुलिस ने घायलों को मोदहा CHC में भर्ती कराया है। गांव में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। खबर अमेठी से है, जहां एक पुलिस कर्मी का शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक पुलिसकर्मी विशिष्ट बुजुर्ग को बेरहमी से पीट रहा है। यहां गौरीगंज क्षेत्र में स्थित सूर्य कॉम्प्लेक्स के पास बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी ने बुजुर्ग को जमीन पर गिराकर अपने बूटों से लगातार मारपीट की। घटना के सामने आते ही इलाके में आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की अमानवीय हरकत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने पुलिस प्रशासन की कड़ी निंदा की और दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें, सिकंदराबाद क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। देर रात वाहन चेकिंग के दौरान सिकंदराबाद कोतवाली पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक कुख्यात अपराधी को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। ये मुठभेड़ शुक्रवार की देर रात को हुई थी। न्यूज के मुताबिक पुलिस टीम सिकंदराबाद क्षेत्र में नियमित वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान दो संदिग्ध व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते दिखाई दिए। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का इशारा किया तो दोनों ने अचानक पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। दिनांक 9 मई 2025 की देर रात्रि थाना सिकंदराबाद पुलिस जॉली गेट के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान दो संदिग्ध बाइक सवार व्यक्तियों को पुलिस पार्टी के द्वारा रुकने का इशारा किया गया। इस पर उक्त व्यक्तियों के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हो गया है एवं इसका एक अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया है, जिसके लिए पुलिस के द्वारा कॉम्बिंग की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान सुमित पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम जौली के रूप में हुई है। यह बीते दिनों थाना सिकंदराबाद क्षेत्र अंतर्गत एक दुकानदार पर गोली मारने की घटना में वांछित अभियुक्त है। इसके पास से एक नाजायज तमंचा, कुछ जिंदा एवं खोखा कारतूस, एक बाइक बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त को CSC उपचार हेतु भेजा जा रहा है। पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बदायूं में बाइक सवार को एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब मां और दो बेटे
मामा के यहाँ से शादी का बुलावा देकर लौट रहे थे, लेकिन घर लौटते समय इस्लाम नगर क्षेत्र के कुंदावली नहर के गांव के भट्टे के पास ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। हादसे में छोटे बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां और बड़ा बेटा घायल हो गया। दोनों के इलाज के लिए चंदौसी के अस्पताल में भेजा गया है। वहीं पुलिस ने शेखर के शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शेखर की 21 मई को शादी होने वाली थी। फिलहाल इस शादी का घर गम में तब्दील हो गया है। लिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। बदायूं में ट्रैक्टर ट्रॉली से ही भिड़ंत हो गई। बता दें, हादसा नादा पेट्रोल पंप के समीप हुआ था। हादसे में एक मौत हो गई। मृतक की पहचान 20 वर्षीय हरिओम निवासी धामपुर गांव के रबब में हुई है, जबकि महेंद्र और इंद्रजीत निवासी जमालपुर पेहरी गांव थाना सहसवान घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने हरिओम के शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं घायल का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बुंदेलखंड में मंदिर के पुजारी की हत्या कर दी गई। आपको बता दें, बुंदेलखंड के महोबा में अज्ञात हमलावरों ने मंदिर के पुजारी की हत्या कर दी। अज्ञात हमलावर ने सुनसान इलाके में स्थित मंदिर के पुजारी को लाठी डंडों से पीटकर मौत के घाट उतार दिया और घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। पुजारी की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही एसपी, एसएसपी सहित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी। एसपी ने 3 टीमों का गठन कर हत्याकांड का खुलासा करने का निर्देश दिया है। फिलहाल पुलिस में मृतक के परिजनों की मौजूदगी में शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। पीलीभीत में लूट और हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र में पड़ने वाले कैंचू टांडा गांव में पिछली 7-8 मार्च की रात को चोरी के इरादे से 2 चोर अर्जुन नामक व्यक्ति के घर में घुसे थे। इन्होंने अर्जुन के तकिया के नीचे से उसका मोबाइल निकालने की कोशिश की। तभी अर्जुन की आंख खुल गई। वहां पर पड़ी लोहे की रॉड से इन दोनों चोरों ने उस पर वार कर दिया। अर्जुन की मौके पर ही मौत हो गई। यह लोग अर्जुन की पैंट और मोबाइल लेकर भाग गए। इसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र को लगाया। मुखबिर की निशानदेही पर कैंचू टांडा में बंद पड़े ईंट भट्टे के पास से पुलिस ने वसीम और फुरकान नाम के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस में इन दोनों की निशानदेही पर मृतक की पैंट व आला कत्ल भी बरामद किया है। पुलिस अब इन दोनों लोगों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है। नोएडा में छलेरा गांव के लोग जाम से परेशान हैं। बता दें, नोएडा के छलेरा गांव के लोग बढ़ते जाम से परेशान थे, जिसके चलते गांव के युवाओं और नोएडा अथॉरिटी को एक लिखित शिकायत दी गई, जिसे आज अथॉरिटी ने जेसीबी से बंद कर दिया है। गांव के लोगों ने जाम से परेशान होकर ये कार्रवाई करवाई है, लेकिन कुछ दबंगों और इसका विरोध कर रहे हैं, तो पुलिस बल भी मौके पर बुलानी पड़ी। बताते चले कि नोएडा के छलेरा गांव के लोग बढ़ते जाम से परेशान थे, जिसके चलते गांव के युवा और नोएडा अथॉरिटी को एक लिखित में शिकायत दी गई, जिसे आज अथॉरिटी ने जेसीबी से बंद कर दिया है। गांव के लोगों ने जाम से परेशान होकर ये कार्यवाही करवाई है, लेकिन कुछ दबंगों द्वारा इसका विरोध किया गया, तो वहीं पर पुलिस बल भी मौके पर बुलाना पड़ा और कार्रवाई की गई।
खबर मैनपुरी से है, जहां पर ट्रक अनियंत्रित होकर खेत में घुस गया। बता दें, टैंकर गैस से भरा हुआ था। ट्रक गैस टैंकर की सप्लाई देने जा रहा था कि रास्ते में ग्राम रुई के पास रफ्तार तेज होने से खेत में उतर गया और उसमें बैठे चालक और परिचालक दोनों घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने दोनों चालक और परिचालक को टैंकर से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में चालक और परिचालक का इलाज चल रहा है। एक बड़ा हादसा होने से बच गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।